जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 गति का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक गति के प्रकार के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए आज का ये शानदार क्लास शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वैसे तो गति कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको क्लास 9th में 4 गति के बारे में पढ़ाया जाता है। इसका नाम है रैखिक गति या रेखीय गति। ठीक है दोस्तों, इसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर मोशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीनियर मोशन। ठीक है। दूसरा आपका है वृत्तीय गति। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर मोशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। और तीसरा गति का नाम है दोलनी गति। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। कि क्या कहते हैं? ऑस्किलेटरी मोशन। ठीक है। और चौथा आपका है आवर्त गति। इससे इंग्लिश में कहते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। और इन 4 गति के बारे में आपको क्लास 9 के फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा सिर्फ रैखिक गति के बारे में कि आखिर रैखिक गति क्या होता है। बाकी इन तीनों गति के बारे में नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। अभी सिर्फ आपको रैखिक गति के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं रैखिक गति क्या है। दोस्तों रैखिक गति किसे कहते हैं? रैखिक गति का मतलब होता है जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करे। कैसी रेखा में? सीधी रेखा में। सीधी रेखा में गति करे तो उस वस्तु के द्वारा की गई गति को रैखिक गति कहा जाता है। लेकिन हम इसे परिभाषा के माध्यम से कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे समझेंगे, फिजिक्स के भाषा में कैसे समझेंगे, इस चीज़ पे अब हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दोनों डायग्राम को समझाता हूँ। ये दोनों डायग्राम है क्या, देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रोड है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक रोड है, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों रोड में थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि ये रोड की सतह जो है पूरा प्लेन है। क्या है? प्लेन। और इस रोड की जो सतह है जिस पे गाड़ी चलती है वो ऊबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचा ऐसे है, ऐसे फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे गया। इस तरह से इस रोड का सतह है। लेकिन दोनों रोड पे ये गाड़ी चलती है और दोनों की दिशा लेकिन सेम है। दोनों सीधा जा रहा है, सीधा, मुड़ता नहीं है। ठीक है, लेकिन दोनों की सतह में डिफरेंट है। इसकी सतह प्लेन है और इसकी सतह ऊबड़ खाबड़ है। ठीक है, इसे कहते हैं वक्र। जो इस तरह का है इसे वक्र कहते हैं। और ये क्या है? सरल है। ठीक है, ऊपर की सतह सिर्फ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका परिभाषा। ठीक है दोस्तों, क्या देखेंगे? परिभाषा। परिभाषा ये कहता है कि जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु माने तो कार, ठीक है, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा, ठीक है, ये क्या है? सरल रेखा। सरल का मतलब होता है सीधा। ये भी सीधा है और ये भी सीधा है। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा या वक्र रेखा बोले तो ये वक्र है। ठीक है, सीधा भी है और वक्र भी है। ठीक है, वक्र मतलब ऊपर नीचे है तो वक्र हो गया, और इसकी दिशा सीधा जा रहा है तो ये क्या है? सरल है। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा या वक्र रेखा पर, ठीक है, गति करता है तो, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा या वक्र रेखा पर गति करता है तो उस वस्तु द्वारा किस वस्तु द्वारा? जो वस्तु उस रेखा, जिस रेखा पे गति करता है, उस वस्तु द्वारा किए गए गति को रैखिक गति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा या वक्र रेखा पर गति करता है तो उस वस्तु के द्वारा किए गए गति को रैखिक गति या रेखीय गति कहते हैं, जिसे इंग्लिश में लीनियर मोशन कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे सड़क पे दौड़ता हुआ बालक की गति, पटरी पे चलती हुई रेलगाड़ी की गति, बंदूक से निकली हुई गोली की गति, ये सभी एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ की जो गति होती है सीधा होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लास काफ़ी पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।